नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापमं में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, मंत्री जी ने 600 पदों पर भर्ती के लिए विभाग से कहा है। ये कौन से पद है, हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही में आज सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है मंडी निरीक्षक और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले सीजी व्यापम के द्वारा, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 28 नवंबर को जो है इसका एग्ज़ाम है, तो आज उसके लिए सीजी व्यापम ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम जो है वो बोलना चाहिए लिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है आपको जो एग्ज़ाम है उसके एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले जो है वो दे दिया जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 28 तारीख को है तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो 17-18 तारीख को आ जाएगा। बस अगर वहाँ पे छुट्टी नहीं रहती तब, अगर छुट्टी रहती तो वो फिर अगले दिन इस टाइप का आता है। लेकिन यहाँ पे 10 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा सीजी व्यापम का। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मैंने आप सभी को कहा था, बहुत दिनों से कहते आ रहा हूँ कि ये नवंबर के 28 तारीख को ही होगा। तो बहुत सारे लोगों की तैयारी लगभग हो चुकी होगी जिनका सिलेक्शन होना है। जिनका सिलेक्शन नहीं होना है उनका तैयारी अभी भी नहीं होगा और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी नहीं होगा। तो फिलहाल जिनका तैयारी है उनको बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। और अब मंडी निरीक्षक का जो बोलना चाहिए बार बार क्वेश्चन था वो यहाँ पे आके समाप्त हुआ कि अब जो है मंडी निरीक्षक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, कि शायद सभी चीज़ों की जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सीजीपीएससी के बारे में। तो देखिए, सीजीपीएससी में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम 26 नवंबर को होने वाला था वो वहाँ पर स्थगित किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले जो है अक्टूबर महीने में जो है हाई कोर्ट के द्वारा इसमें एक केस लगा हुआ था कि इतने पदों में से जो भर्ती है और इसमें से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो चुकी है, ऐसा करके। तो यहाँ पे सीजीपीएससी के पास ये चीज़ें जब संज्ञान में सीजीपीएससी ने स्वयं लिया, तो यहाँ पे चीज़ें हुई कि जब इन पर भर्ती होना ही नहीं है फ़िलहाल, तो फिर परीक्षा लेके क्या फ़ायदा। इस वजह से सीजीपीएससी ने स्थगित किया वो परीक्षा। लेकिन याद करिएगा, ये परीक्षा रद्द नहीं हुई है। मैं आप सभी को बता दूं, ये परीक्षा स्थगित हुई है। परीक्षा स्थगित होना और परीक्षा रद्द होने में बहुत अंतर है। परीक्षा स्थगित होती है मतलब आने वाले समय में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और परीक्षा रद्द का मतलब ये वैकेंसियाँ रद्द हो जाती है। तो वैकेंसियाँ रद्द नहीं हुई हैं। अब वैकेंसियाँ रद्द इसलिए नहीं हुई है कि विभाग से जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो पदों का जो सृजन होगा, पदों का जो है वो सृजन होगा, और उसके बाद जो पद बढ़े जाएंगे उसमें प्रमोशन प्लस आपका सीधी भर्ती, तो वो जो है बराबर हो जाएगा। इस वजह से विभाग बिल्कुल भी जो, क्योंकि हाई कोर्ट में भी विभाग को जवाब देना है, तो इस वजह से जब हाई कोर्ट में विभाग जवाब देंगे तो उसमें यही है कि पदों का जो है वो सृजन होगा, और जब पदों का नए पद जब बनेंगे तो वो लगभग वैसा ही रेशियो हो जाएगा जैसा कि जो है वो हाई कोर्ट में जो है केस लगा था। तो इस वजह से जो परीक्षा स्थगित की गई है, क्योंकि पदों का सृजन ये सब मामला जो है थोड़ा लंबा रहता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सीजीपीएससी ने बोला है कि परीक्षा के 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। तो ये मामला लटका जरूर है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्ज़ाम रद्द हुआ है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप अपनी तैयारी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि पद जो है वो स्थगित हुए हैं। मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूँ, रद्द नहीं हुए। तो आप अपनी तैयारी जारी करते रहिए। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड, कि मंत्री चौबे जी ने, कृषि मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले विभाग की बैठक ली। विभाग की जब बैठक ली तो उसमें सभी मुद्दों पर, विशेषकर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, सिंचाई से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो बातचीत हुई। अब इन सब बातचीत से अब हमारी भर्ती से संबंधित ये बातचीत हुई कि आप सभी जानते हैं कि मंत्री जी ने सीधी सी बात है, बोलना चाहिए आपका विधानसभा में ये चीज़ें बोली थी रविंद्र चौबे जी ने कि जूनियर इंजीनियर, जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के इतने पद खाली है। अब इतने पद खाली है तो अब आप सभी को मालूम है कि दिसंबर में फिर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है। अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है तो फिर से ये क्वेश्चन उठेंगे कि भाई, जब आपने कहा है कि 600 पद खाली है तो उसका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। तो इस चीज़ के लिए मंत्री जी ने विभाग को कहा है कि इस भर्ती को कम से कम भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। सीधी सी बात है।
तो इस बारे में आप सभी को सीजी व्यापम से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। जूनियर इंजीनियर से संबंधित एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। मेन जो मैं आप सभी को कहा था कल कि मैं जूनियर इंजीनियर के संबंध में बताने वाला था, परंतु आप सभी को मालूम है कि कल सीजी व्यापम से नोटिफिकेशन निकला। इस वजह से वो सब बातें बताना ज़्यादा अच्छी बात थी कि मैं आप सभी को आज बताऊं कि भाई ये चीज़ हुई है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन कल निकला है उसमें बहुत सारे लोगों का जो डाउट था वो उस वीडियो को देख के क्लियर हो गया। अब हम बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था कि जो आप सभी को मालूम है कि मंत्रालय में स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट की भी वैकेंसी निकली, परंतु उसका व्यापम में कहीं उल्लेख नहीं है। तो उन सभी को बताऊंगा कि व्यापम, तो कल आप व्यापम की ही साइट पे आप देख सकेंगे कि आप मंत्रालय में जो स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट जितने भी स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हैं उसके लिए कल आप व्यापम की साइट पे जाके देख सकते हैं। पूरा विज्ञापन वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा कल व्यापम की साइट पे। कल 12 नवंबर है और 12 नवंबर के डेट पे आपको व्यापम की साइट पे पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जूनियर इंजीनियर वाले आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। निराश इसलिए मत होइए क्योंकि आप सभी के लिए आने वाले समय में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप सभी के लिए एक बहुत ही करीबन आप सभी को बता दूं 1000 पदों पर भर्ती निकलने वाली। अब ये 1000 पद राज्य शासन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो संयुक्त भर्ती होने वाली थी 200 पदों पर होने वाली थी, परंतु अभी हाल ही में ये जो पद सिकुड़ कर कितने हो गए, 150 पद हो गए। कारण ये है चुनाव अगले वर्ष है, इस वर्ष चुनाव नहीं है, अगले वर्ष चुनाव है। तो आप देखेंगे कि वो जो साल रहेगा 2022, उसमें आप हर महीने व्यापम जो है वो एग्जाम लेगा। हर महीने जनवरी से लेके दिसंबर तक आप देखेंगे कि हर महीने व्यापम का एक न एक जो है एग्जाम रहेगा। यहाँ तक व्यापम अपने शेड्यूल से बढ़ के भी यहाँ एग्जाम लेगा। जैसा कि व्यापम का जो शेड्यूल रहता है वो अप्रैल तक रहता है, परंतु व्यापम अपने शेड्यूल से बढ़ के मतलब मई जून में भी जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगा। कारण है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ जो 2 साल से पेंडिंग थी उसका कहीं ना कहीं व्यापम अब भर्ती करेगा, तो उसके लिए आपको अपने शेड्यूल को थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। इस वजह से व्यापम जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जनवरी से जो वैकेंसियों की भर्तियां स्टार्ट होगी वो दिसंबर क्या अगले साल के जो बोलना चाहिए जब तक आचार संहिता नहीं लगता तब तक जो है वो भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। तो चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, पटवारी भर्ती भी इस बार 300 निकली है, 500 अगले साल निकलेगी। इसी के साथ जो संयुक्त भर्ती इस साल 150 निकली, अगले साल जो है वो 300-400 करीबन निकलेगी। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर पुलिस भर्ती से संबंधित आप बोले थे कि सूचना आएगी। तो देखिए मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए आप सभी को बताना चाहूँ कि पुलिस विभाग में बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ। जी हाँ, डीएम अवस्थी जी को हटा के कुलदीप जुनेजा जी जो थे उनको लाया गया। इसमें बताया गया कि जो मुख्यमंत्री जी है उनकी खासी नाराज़गी है क्योंकि विभाग जो है पुलिस विभाग उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। अनुरूप मतलब जो मुख्यमंत्री जी जो पुलिसिंग चाहते हैं, जो पुलिसिंग जैसा कि आप सभी को पिछले कुछ दिनों पहले देखा कि रात में पुलिस को गश्त करना है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, चाहे जैसी हुक्का बार से संबंधित हो गई या बहुत सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस पर लगाम लगे, वो लगाम लगाने में कहीं ना कहीं जो पूर्व सचिव जी है वो कहीं ना कहीं, पूर्व डीजीपी जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मुख्यमंत्री जी नाराज़ थे और इसी वजह से यहाँ पे कुलदीप जुनेजा जी को पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया। तो इसी वजह से इन सब के चलते ये यहाँ पे जो भर्ती का जो शेड्यूल मैं आप सभी को बता दिया हूँ, शेड्यूल सब चीज़ हो गया है, परंतु बात यह कि जब मेन अध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे अध्यक्ष चेंज हुआ है। आपको जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही राजस्व सचिव जी को हटाया, आपको पटवारी की वैकेंसी तुरंत जो है वो आपको वित्त विभाग से परमिशन तुरंत दिख गई। उसी वजह से जैसे ही ये चीज़ें हटी, आप देखेंगे पुलिस भर्ती से संबंधित आपको, मैं आप सभी को कहा था कि ये सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो मंडी निरीक्षक से संबंधित हो, आपका असिस्टेंट जो सहायक ग्रेड 3 और इन सब से संबंधित हो, उन सभी चीज़ के लिए मैंने आप सभी को कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से ये सप्ताह महत्वपूर्ण इसी कारण था कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें भर्तियों से संबंधित, चाहे वो 11 तारीख से मतलब 11 नवंबर से मतलब आज वित्त विभाग से हर विभागवार जो बैठकें हो रही है तो वो बैठकें भी कंटिन्यू हो रही है।
चाहे हर विभाग की हो रही है, तो आप देखेंगे कि आपको नवंबर का महीना जो है ना, भर्तियों से संबंधित एक से एक पद आएंगे। चाहे वो CGPSC में 26 नवंबर को जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है उस पर बम्पर पद आएंगे, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, खाद्य निरीक्षक की भर्ती हो, या ऐसे ऐसे पद जैसे कि आपने देखा कल वन विकास निगम से क्षेत्र रक्षक का पद। पहले कभी इस पद के लिए व्यापम ने एग्जाम नहीं लिया, क्षेत्र रक्षक। वन क्षेत्रपाल के पदों पर जो है व्यापम ने एग्जाम लिया, लेकिन क्षेत्रपाल पदों पर व्यापम ने कभी एग्जाम नहीं लिया, क्षेत्र रक्षक के पदों पर। तो ये एक नया पद है, आप लोगों ने कभी सुना नहीं रहा होगा, इस व्यापम में एग्जाम हुआ है इस चीज़ का। तो इसी प्रकार से और भी अनेक पद आएंगे जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना है। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। एक पूरी जानकारी आप सभी को यही चीज़ देनी थी। मैं आप सभी को बताऊंगा नगरीय निकाय विभाग से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप सभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ था, जूनियर इंजीनियर, मंडी निरीक्षक और आप सभी के लिए आने वाली भर्तियों से संबंधित जानकारी आप सभी को देना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही आप सभी को बोलना चाहिए, मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। आप अच्छे से तैयारी करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।